नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अनुयायियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। चार्ज वाटर या ऊर्जा से भरा पानी। क्या यह सच में आपके स्वास्थ्य और मन को प्रभावित कर सकता है? क्या पानी वाकई में ऊर्जा या वाइब्रेशन को अपने में समाहित कर सकता है? 30 सेकेंड्स हम कर सकते हैं। लेकर आए अपना पानी का ग्लास सामने ऐसे, और एकदम ऐसे करना किसी को पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। सामने इसको लेकर आए। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां, प्योरिटी, प्यार इस पानी के कण कण में है। ये पानी पानी नहीं है, अमृत है। आई एम अ डिवाइन सोल। मेरा हर रिश्ता बहुत बहुत सुंदर है। मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। आज हर आत्मा जो मुझे मिलेगी उसको सुख और सेहत डेफिनेट है। पी लीजिए। अब ये वाइब्रेशन आप पे काम करेगी जब तक आप अगला ग्लास पानी नहीं पीते। कितना इजी है। ब्रह्मा कुमारी इसका दावा है कि राजयोग और सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा पानी को चार्ज किया जा सकता है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बन जाता है। यह भी कहा जाता है कि पानी में स्मृति होती है और यह आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। चाहे वो हमारे सुंदर विचार हों या नेगेटिव विचार हों, उनको तुरंत ग्रहण कर लेती है। हम जो शब्द बोलते हैं उनको भी वो तुरंत ग्रहण कर लेती है। एक तरह से हम ये कहें, पानी हर चीज को मेमोराइज कर लेता है, पानी हर चीज को ले लेता है अपने में। ये क्या बात करता है यार। वाटर मेमोरी, फुल साइंटिफिक कि how water has high memory and water traps vibrations and water retains what it has trapped. मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन क्या ये दावे वैज्ञानिक आधार पर खरे उतरते हैं? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस विषय को गहराई से समझते हैं कि how water has high memory and water. पानी पर वाइब्रेशंस के इफेक्ट। आप जिस घर का पानी पिएंगे आप उस घर की मन की स्थिति को अपने अंदर कंज्यूम करके आते हैं। पानी पर इतना बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। मनुष्य के शरीर में कितना पानी है? हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी हमारे वाइब्रेशंस को जल्दी से कैच कर लेता है। इमेजिन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे लेके आइए। अब इसमें 4-5 अच्छी थॉट्स डालते थे। पानी हर चीज को मेमोराइज कर लेता है, पानी हर चीज को ले लेता है अपने में। इसलिए यदि आप पानी को चार्ज करके पीते हैं तो आपके शरीर की लगभग कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। वाटर मेमोरी, वाटर मेमोरी। खुद भी पियो, औरों को भी पिलाओ। पानी में स्मृति होती है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि पानी में स्मृति का होने का मतलब क्या है। तो कई लोगों का मानना है कि पानी उसके आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और उसे याद कर सकता है। इसका मतलब है कि यदि आप पानी के साथ सकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को याद रखेगा और आपको लाभान्वित करेगा। यदि पानी के साथ नकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को याद रखेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि हमने इनके सबसे प्रचलित वक्ताओं से सुना। आप जिस घर का पानी पिएंगे आप उस घर की मन की स्थिति को अपने अंदर कंज्यूम करके आते हैं। जिस भी घर का पानी पिएंगे तो उस घर के वातावरण में जो वाइब्रेशन होगी उसको भी हम पी कर आते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है। आप गूगल पे जाइएगा, जस्ट एंटर वन वर्ड, वाटर मेमोरी। वाटर मेमोरी, फुल साइंटिफिक कि how water has high memory and water traps vibrations and water retains what it has trapped and 80% of our body is water. तो उसका हमारे ऊपर असर होने वाला है। आइए सबसे पहले समझते हैं पानी यानी H2O का बेसिक विज्ञान। पानी यानी H2O दो छोटे हाइड्रोजन परमाणुओं और एक बड़े ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ये तीनों परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए जुड़े रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। वे एक दूसरे से जुड़ते और अलग होते हैं और यही खेल को बार बार खेलते रहते हैं। इसी खेल के कारण या कहे इसी सिद्धांत के कारण पानी तरल रहता है, यानी पानी बह सकता है
उड़ सकता है, कहने का मतलब है भाप बनकर उड़ सकता है और जम सकता है। यह खेल पानी को बहुत खास बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पानी में स्मृति होने का मतलब होगा कि पानी के अणु किसी बाहरी प्रभाव की जानकारी को अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षणभंगुर प्रकृति के कारण यह संभव नहीं लगता। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है जिसमें आपने नींबू पानी बनाया है। जब आप इसे पीते हैं तो आपको खट्टा स्वाद आता है, क्योंकि नींबू पानी में नींबू के रस के कण होते हैं। लेकिन अगर आप इस नींबू पानी में ढेर सारा सादा पानी मिला देंगे और उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे तो धीरे धीरे वह खट्टापन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नींबू के रस के कण पानी में पूरी तरह घुल गए हैं और अब उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है। अब अगर आप इस पानी को पियोगे तो आपको पहले जैसा खट्टापन नहीं महसूस होगा। पानी भी कुछ इसी तरह होता है। पानी के बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। यह अणु बहुत तेजी से हिलते डुलते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अगर आप पानी में कुछ मिलाते हो, जैसे कि नींबू का रस, तो उसके कण भी पानी के अणुओं के साथ घुल मिल जाते हैं और साथ में हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को पानी से निकाल देते हो, जैसे कि नींबू के रस को निकाल देते हो, तो पानी के अणु फिर से अकेले हो जाते हैं और अपनी मस्ती में हिलते डुलते रहते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके साथ कभी नींबू के रस के कण भी थे। इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई कहे कि पानी में याद होती है या पानी में मेमोरी होती है तो वो गलत हो जाता है। पानी अपने आप में किसी चीज को याद नहीं रख सकता, क्योंकि उसके अणु लगातार हिलते डुलते रहते हैं और अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में पानी में स्मृति के दावों को, यानी पानी की मेमोरी के दावों को दोहराने की कोशिश की गई है दोस्तों, लेकिन कोई भी अब तक सफल नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए 1988 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन जिसने वाटर मेमोरी का समर्थन किया था, बाद में उसे वापस ले लिया गया क्योंकि उसे दोहराया नहीं जा सका। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने पानी को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करके चार्ज किया था। हालांकि बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को दोहराने की कोशिश की और उन्हें समान परिणाम नहीं मिले। इसके बाद नेचर पत्रिका ने अध्ययन को वापस ले लिया, यह स्वीकार करते हुए कि यह गलत था। यह अध्ययन पानी में स्मृति के दावों के लिए एक बड़ा झटका था। यह दर्शाता है दोस्तों, इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वाटर मेमोरी, पानी में स्मृति और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपने इस पानी चार्ज करने के दावे को वैज्ञानिक साबित करने के लिए इमोटो के जल स्मृति सिद्धांत को आधार बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इमोटो के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण है ही नहीं। जापान के वैज्ञानिकों की रिसर्च जब मेरे सामने आई, वो ये थी पानी पर वाइब्रेशंस के इफेक्ट। आप में से कईयों ने सुनी होगी, मुझे वीडियो दिखाई, एक उनमें से सुना देता हूं। 2 गिलास पानी लिए, सेम वाटर, एक गिलास पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लिख दिया लव। दोनों गिलास को एक रूम में एक टेम्परेचर में अंधेरे में रख दिया और सवेरे जब पानी को चेक किया तो जिसपे नफरत लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए थे, जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए। बस मैंने कहा, मैंने जान ली बहुत सारी बातें, मैंने बंद कर ली और मुझे क्लिक हुआ कि शब्द लिखने से पानी पर इतना बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। मनुष्य के शरीर में कितना पानी है? मोर देन 70%। और मनुष्य के मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, निगेटिविटी और क्या क्या है। तो इस पानी का क्या हाल होता होगा जो हमारे अंदर है। आइए थोड़ा मसोरू इमोटो के बारे में जानते हैं, जिसको आधार बनाकर ब्रह्मा कुमारी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पानी को चार्ज किया जा सकता है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मसारू इमोटो एक जापानी लेखक और वैकल्पिक चिकित्सक थे, जिन्होंने
द हिडन मैसेज ऑफ वाटर नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि पानी मानवीय भावनाओं और विचारों को याद कर सकता है। उन्होंने यह दावा करने के लिए कई प्रयोग किए कि सकारात्मक विचारों से पानी के क्रिस्टल सुंदर बन जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचारों से वह बदसूरत बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका यह दावा कई कारणों के चलते अविश्वसनीय और भ्रामक बन जाता है, जिसे मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। पहला, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता का अभाव। आपको क्या लगता है, इमोटो कोई वैज्ञानिक थे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इमोटो की शिक्षा और अनुभव वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में थे ही नहीं। उनके पास जल विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिकी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, जो जल के गुणों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक विषय है। उनकी वैकल्पिक चिकित्सा में जो डिग्री भी थी, वह भी एक अप्रमाणित संस्थान ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन इंडिया से थी, जिसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे और अंततः इसे बंद कर दिया गया था। दूसरा, अवैज्ञानिक पद्धति और प्रयोगात्मक डिजाइन। इमोटो के प्रयोग में वैज्ञानिक पद्धति के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। उनके प्रयोगों में एक नियंत्रण समूह का अभाव था, जो किसी भी वैज्ञानिक प्रयोगों का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके अलावा उनके नमूनों चयन में पक्षपात की संभावना थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में ही ऐसे ही नमूनों का चयन किया था जो उनके अपेक्षित परिणामों का समर्थन करते थे। इसके अलावा उनके परिणामों का विश्लेषण व्यक्तिपरक था, जो पर्यवेक्षक के पूर्वाग्रह पर निर्भर करता है। तीसरा, दोहरावन की कमी और सहकर्मी समीक्षा की कमी। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोगों को दोहराने में सक्षम होना महत्वपूर्ण होता है। इमोटो के प्रयोगों का अन्य शोधकर्ताओं या वैज्ञानिक द्वारा बार बार दोहराने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनके परिणामों को दोहराने में कोई भी सफल नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त इमोटो का काम कभी भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुआ है, जहां इसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा कठोर सहकर्मी समीक्षा के अधीन किया जाता है। चौथा, वित्तीय हितों का टकराव। इमोटो ने अपने दावों का इस्तेमाल इमोटो के पानी जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए किया है। इसने इनके शोध की निष्पक्षता के बारे में चिंता पैदा की है, क्योंकि उनके पास अपने दावों को सही साबित करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन था। पांचवा, वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यापक अस्वीकृति। इमोटो के काम को मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर छद्म विज्ञान या अप्रमाणित दावों पर आधारित एक अभ्यास के रूप में खारिज कर दिया गया है। भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के स्थापित सिद्धांत जल स्मृति के उनके सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक सहमति है कि मासारू इमोटो के जल स्मृति के दावे वैज्ञानिक रूप से निराधार है। वैज्ञानिक समुदाय में पानी की स्मृति के दावों को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि पानी के व्यवहार को समझाने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियम ही पर्याप्त है। Water passes through the oceans in the water cycle, and it gets succussed by the waves. If it can remember, why wouldn't it remember fish poop? There's no such thing as absolutely pure water or absolutely clean glassware. Tiny amounts of contaminants are always present, and dust and pollen grains fall out of the air into open containers of water. There are far more molecules of contaminant in a homeopathic dilution than there are molecules of the original substance. So, how could the water know which substance it's supposed to remember? This poster pretty much says it all. If water has a memory, then homeopathy is full of shit and sugar. छठा, जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन, जो वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित दावों को चुनौती देने के लिए जाना जाता है, ने पानी की स्मृति के दावों को चुनौती देने के लिए $1 मिलियन का इनाम भी
घोषित किया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य किसी को भी यह प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना था कि पानी वास्तव में मानवीय भावनाओं और विचारों को याद कर सकता है, जैसा कि मसारू इमोटो जैसे कुछ लोगों ने दावा किया था। मसारू इमोटो के दावों को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। उनके प्रयोगों की आलोचना की गई और कोई भी जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा दिए गए पानी के स्मृति के दावों को चुनौती देने के लिए इनाम जीतने में सफल नहीं हुआ है। इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि पानी की स्मृति के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या ब्रह्मा कुमारी इसके दावे वैज्ञानिक है? इतना सब जानने के बाद हम यह निस्संदेह कह सकते हैं कि पानी को चार्ज करना या पानी को चार्ज करके पीने से हमें कुछ लाभ होगा, यह एक ब्रह्मा कुमारी द्वारा फैलाया गया भ्रम और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन लोगों का क्या जो लोग दावा करते हैं कि चार्ज पानी पीने से उन्हें कई फायदे हुए हैं? लेकिन क्या यह सच है या यह केवल एक सिर्फ प्लेसिबो का प्रभाव है? दोस्तों, प्लेसिबो एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी उपचार या प्रक्रिया से लाभ हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह प्रभाव बहुत शक्तिशाली हो सकता है और लोगों को वास्तविक शारीरिक और भावनात्मक लाभ महसूस करा सकता है। चार्ज पानी के मामले में यह संभव है कि लोग जो लाभ महसूस करते हैं वह प्लेसिबो के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। जब लोग चार्ज पानी पीते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कुछ खास और फायदेमंद कर रहे हैं। यह उन्हें बेहतर महसूस करा सकता है और उन्हें लग सकता है कि उन्हें अधिक ऊर्जावान और बेहतर पाचन है, या उनकी बेहतर नींद हो रही है, या उन्हें कोई और अन्य लाभ हो रहा है। यह संभव है कि कुछ लोगों को प्लेसिबो का प्रभाव के कारण यह लाभ महसूस होते हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह लाभ सभी के लिए काम करेगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा ऐसा दावा किए जाने के पीछे के कारण। ब्रह्मा कुमारी संस्था पानी को चार्ज करने का दावा करती है, लेकिन असल में यह तरीका लोगों को अपने वश में करने और उन पर मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के दावों से संस्था के सिद्धांत में लोगों की आस्था और मजबूत होती है। सभी लोग एक ही बात पर यकीन करने लगते हैं और नए लोग भी इस तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा करके संस्था लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि उनकी इस विधि में उन्हें कुछ खास आध्यात्मिक और शारीरिक फायदे मिलेंगे, जबकि सच तो यह है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। इसके अलावा ये प्रथा या ये विधि लोगों को आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचने पर मजबूत करती है, या कहें मजबूर करती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और जिम्मेवारियों को भूलकर सिर्फ संस्था के कामों में ही लगे रहें। संस्था बार बार पानी के साथ कुछ खास शब्दों का भी जाप करवाती है। अब करें, अभी करते हैं। इमेजिन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आगे लेके आइए। अब इसमें 4-5 अच्छी थॉट्स डाल देते हैं। जो थॉट आपने अपने लिए सुबह चूज की थी, आई एम अ पावरफुल सोल, डाल दिया उसमें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, God's purity and power protects me. Success is certain for me. 5 seconds. पी लो। इसलिए जब भी आप पानी पिए तो उस पानी को पहले चार्ज करें, उसे वाइब्रेशंस दें, जैसे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरी पवित्रता की शक्ति से ये पानी पवित्र बन रहा है, ये जल अमृत बन रहा है और इसे पीकर मेरे मन के और तन के सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। जैसे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, सफलता निश्चित है, वगैरह वगैरह। इससे लोग इन शब्दों को अपने मन में बिठा लेते हैं और संस्था के प्रति उनकी अंधभक्ति बढ़ जाती है।
ये तरीका उन्हें दुनियावी रिश्तों से दूर ले जाता है और उन्हें संस्था के प्रचार में मिलने वाले विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। इस धारणा के प्रचार से क्या नुकसान हो सकता है? पानी की स्मृति और चार्ज वाटर के दावे का इस्तेमाल अक्सर लोगों को महंगे उत्पाद बेचने के लिए किया जाता है। इससे लोगों का आर्थिक शोषण हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग चार्ज वाटर को चमत्कारी इलाज मानकर अपनी बीमारियों का सही इलाज नहीं करवाते, जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। इस धारणा के प्रचार से और भी नुकसान हो सकते हैं, जिनमें शामिल है विज्ञान के प्रति अविश्वास। जब लोग ऐसे दावे करते हैं जो वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, तो यह लोगों को विज्ञान के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे लोग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी सलाह या उपचारों को अस्वीकार कर सकते हैं। गलत सूचना का प्रसार। पानी की स्मृति और चार्ज वाटर के बारे में गलत सूचनाएं ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल रही है। यह लोगों को भ्रमित कर सकता है और उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अनुचित अपेक्षाएं। कुछ लोग चार्ज वाटर से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, यह सोचकर कि यह उन्हें बीमारियों से ठीक कर सकता है या उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए और किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे प्रमाणों की जांच करनी चाहिए। हमें तर्कसंगत और महत्वपूर्ण सोच विकसित करनी चाहिए और अंधविश्वासों से बचना चाहिए। हमें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए और किसी भी संदेह की स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह सबसे पहले लेनी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग ऐसे भ्रमित दावों के प्रति जागरूक हो सकें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।